नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8। इसमें 22 क्वेश्चनों का एक सेट मैं बना रहा हूँ एग्जाम के लिए। पूरे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनाए जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। एडेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का एडेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो एडेटिव आइडेंटिटी आपका होता है यहाँ पर जीरो, क्योंकि जीरो में कोई भी नंबर आप प्लस करोगे तो सेम नंबर मिल जाए, वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। अच्छा, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता तो वन हो जाता है। ये दोनों चीज में ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन और यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी पूछा गया तो जीरो होगा। ओके, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - 3 यहाँ कर लेते हैं। 2x - 3 = 7। ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये 3, देखो 3 आपका माइनस का इधर जाके प्लस बन जाएगा, तो 2x यहीं रहने दो। सबसे पहले प्लस या माइनस वाले को ट्रांसफर करेंगे। 7 पहले से लिखा है, इधर जाके 3 ये प्लस में हो जाएगा, यानी अब 7 + 3 10 लिखा हुआ है। यहाँ x बस रहने दो, इस 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो 7 + 3 10। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। 2 5 जा 10, यानी x = क्या आ गया? 5। इसमें देखो ऑप्शन है x = 5, ये आ गया आपका सी नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए वैल्यू ऑफ 400 विल बी, लेकिन रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर दो तरीके हैं आपके पास। चाहे आप इसको, हमें तो पता है कि ये 20 का स्क्वायर है, ये पर 20 आ जाएगा आंसर, लेकिन अगर आपको लगाना है ऐसे, आप रूट के अंदर 20 × 20 करोगे तो भी ये 400 बन जाता है ना। 20 × 20, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन के 20 बाहर आ जाएगा। एक तो ये रूल है, या तो फिर आप क्या करेंगे, इसको नहीं समझ में आ रहा जैसे और कोई नंबर मिल जाएगा तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे 400 है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसको। जैसे इसको 10 से, 20 से या 2 से, स्मॉलर नंबर से अगर काटोगे तो 2 से काट सकते हो। चलो इसको मैं 2 से काट के आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं पूरा डिलीट करके। अगर ये 400 लिखा है तो इसको प्राइम नंबर से ऐसे फैक्टर कर लीजिएगा, ऐसे 2 से 2 2 जा 4, ये 0 0 आ जाएगा। 2 1 जा 2, ये 0 0, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 5 जा 10, और 10 कट गया तो एक 0 आ गया, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 1 बचा और ये 0, मतलब 5 आ जाएगा। अब इस बार 5 से कटेगा, 5 5 जा, फिर से 5 से कटेगा, 1 जा। इनके जितने जोड़े बने हैं तो एक एक जोड़ा, ये रूट के अंदर है सबके सब, तो एक जोड़ा देखो, एक जोड़ा 2 यहां से निकलेगा, 2 यहां से निकलेगा और 5 यहां से निकलेगा, यानी यहां से जोड़ा बस बना लो 2, एक यहां से 2 निकला 2 और एक यहां से 5 निकलेगा। 5 2 जा 10, 2 जा 20, ये देखो 20 आपका आंसर आ चुका है। समझ गए? तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको फिर से मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 2 डायमेंशनल शेप। 2 डायमेंशनल शेप क्या होता है? जैसे आपका कोई भी एक स्क्वायर अगर मान लीजिए ड्रा है, मैं एक पिक्चर ड्रा करके दिखा देता हूं यहाँ पर। ये आपका 2 डायमेंशनल शेप होता है। 2 डायमेंशनल मतलब जो आप कागज में ड्रा कर सको। अगर इसी में हाइट भी इंक्रीज हो जाती है, हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी तो ये 3 डायमेंशनल शेप कहला जाएगा। तो अभी मैं 3 डायमेंशनल शेप नहीं बनाऊंगा। 2 डायमेंशनल शेप कहला जाएगा, यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 2 डायमेंशनल शेप। तो देखो जो स्फीयर होता है ना वो 3D होता है, क्योंकि जो उसमें लेंथ ब्रीथ जो भी होती है और हाइट भी होती है। और क्यूब होता है, क्यूब में भी आप लेंथ ब्रीथ हाइट हो जाएगा, नन तो होगा नहीं। स्क्वायर, स्क्वायर आपका 2D है, सिर्फ लंबाई है चौड़ाई है बस, तो स्क्वायर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। वैल्यू ऑफ 2 - 3 विल बी कितना हो जाएगा? इसको पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? तो जो भी निगेटिव कोई पावर हो जाता है
तो इसका बेस को रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। मतलब ये पहले 2 लिखा है, अब पावर में -3 है, इक्वल हो जाएगा 1/2। ये 2 अभी ऊपर का था, नीचे आ गया 2, अब पावर पॉजिटिव का हो गया 3। अब ये किसके बराबर हो गया? 1/2। 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, यानी 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए कौन सा है इसमें, सी नंबर राइट है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो 1/8 ये भी है, एक माइनस का भी 1/8 है, तो माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का होगा 1/8 आपका, है ना, क्योंकि अब देखो ये प्लस का बन चुका है। जब हम इसको रेसिप्रोकल कर दिए नंबर को, तो ये रेसिप्रोकल होते होते ये यहाँ पॉजिटिव ये हो गया पावर। अगले में देखिए फैक्टराइज 4p² माइनस 9q²। यहाँ पर 4 लिखा है। अच्छा, अगर इसको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि आपका a² माइनस b² का आइडेंटिटी लगने वाली है, लेकिन ये जो स्क्वायर लगा है तो सिर्फ p के ऊपर लगा है, ये q के ऊपर लगा है, लेकिन ये 4 के ऊपर नहीं है। जिसको आप बना लेना ऐसे, ये ऐसे लिखा है 2 ये 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना, और ये p 2p। अब स्क्वायर लगा है ये दोनों के ऊपर, 2p के ऊपर अब स्क्वायर लग गया, और माइनस है तो माइनस। इस 9 को भी तोड़ोगे तो 3 इंटू 3 होता है, तो ये 3 बस लिख लेना, 3 का स्क्वायर। इसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब 3 क्यूब के ऊपर तो पहले से स्क्वायर है, 3 क्यूब का स्क्वायर। ये अब ऐसे लिखा है, अब बोल सकते हो इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये जब टूटता है ये होता है a प्लस b और a माइनस b, ये ऐसे बनता है इसको। अब यहाँ पर a इक्वल टू क्या है ये जान लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू 2p। अब b इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देखो 3q। a और b आपको पहचानना है, a हो गया b हो गया, तो a प्लस बी मतलब 2p, यहां पर आ जाएगा 2p और प्लस 3q। ये a प्लस बी हो गया। एक बार इसी को a यहां पर माइनस लगा देना, तो 2p और माइनस 3q। ये देखो ये आपका आंसर आने वाला है। देखो किस में है, तो देखो इसमें दोनों माइनस है तो ये नहीं होगा, ये कट गया। अच्छा, यहाँ पर देखो एक प्लस माइनस ये हो सकता है, इसमें दोनों प्लस है, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें देखो सेम नंबर लिख दिया है, लिखा तो है प्लस और माइनस लगाया है, लेकिन सेम नंबर है, ये भी कट जाएगा। इस जगह पर आप देख रहे हैं कि 2p माइनस 3q, 2p माइनस 3q, 2p प्लस 3q, ये सेम अंक मिल रहे हैं, यानी बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो गया, लगा के भी आपको दिखा दिया गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं आप, इधर ही रफ वर्क करके इधर ही आपको समझाते जाएंगे। अब लिखा है नंबर ऑफ फेस इन ए क्यूब। क्यूब में कितने फेस होते हैं, तो आप क्यूब बना के देख लेना, इस तरीके से क्यूब होता है और उसमें 6 फेस होते हैं। ये आपका क्यूब होता है और इसमें 1 2 3 4 इधर के हो गए, एक नीचे का एक ऊपर का, है ना, टॉप और बॉटम। तो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, जो कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन प्रूविंग ए डाई 1 से, मान लो ये डाई होता तो इसमें जो नंबर अंकित रहते हैं, नंबर इसमें लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक लिखे होते हैं डाई में। क्या क्या होता है, ऐसे 1 होता है, फिर 2 होता है, ऐसे डाई में मार्किंग किए होते हैं या तो लिखे होते हैं, और 3 भी होता है, और 4 भी होता है, 1 2 3 4, और ऐसे 5 1 2 3 4 5, और ऐसे 6 1 2 3, और ऐसे 1 2 3, मतलब 6 नंबर तक इसमें रहते हैं। आप इसको दाई को देखे होंगे, तो जो लूडो खेलते हैं, लूडो में आपको ये चीज मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आने के कितने चांस है, लेकिन 5 तो एक ही बार होगा ना, अगर पूरे नंबर आप ड्रा करोगे तो एक ही बार, तो 1 यहाँ लिखोगे
और टोटल कितने होते हैं उस डाई में, अंक जो होते हैं 1 से लेकर 6 तक, यानी टोटल 6 होते हैं, तो 1/6 किसमें है नंबर, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन को, रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसकी नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल दोनों इक्वल होते हैं, उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तो इसके नंबर ऑफ साइड विल बी, इसके साइड कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ साइड बराबर लिख देना नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू, देखो टोटल डिग्री कितनी होती है, तो आप बोलोगे 360 डिग्री, 360 डिग्री, और डिवाइड में ये कितना डिग्री का बनाना चाहता है, 60, 50, 40, 30 जो भी बनाएगा, लेकिन नंबर ऑफ साइड एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए बस। तो 60 डिग्री का अगर मान लीजिए होता है कौन सा, एक्सटीरियर एंगल, तो डिवाइड बाई 60 कर देना है ना, 60 डिग्री कट जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36, यानी नंबर ऑफ साइड आ गया 6, किसमें है देखो, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे आप देख रहे हो 10 नंबर क्वेश्चन, बड़े आराम समझाता हूं। यहां पर देखो लिखा 15, घबराना नहीं है कि एक्स बाई स्क्वायर पता नहीं क्या क्या लिखा है, कोई बात नहीं, बहुत इजी लिखा हुआ है। ये 15 है तो आप भी 15 लिख लेंगे, नॉर्मल जैसे अंक लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स 2 बार मल्टीप्लाई में, एक्स इंटू एक्स। ओके, इसके बाद बाई का भी स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में बाई इंटू बाई। अच्छा, इसके बाद जेड का भी स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में जेड इंटू जेड, ऐसे लिखा हुआ है। और डिवाइड बाई में क्या लिखा है, देखो डिवाइड बाई में लिखा है 45, मल्टीप्लाई में एक्स, अब मल्टीप्लाई में बाई और मल्टीप्लाई में जेड, इनके सब के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। जो चीज कटता है उसको काट दो, तो देखो एक जेड से एक जेड कैंसिल, 1 बाई से 1 बाई कैंसिल, अच्छा एक्स से 1 टाइम एक्स कैंसिल, और नंबर को नंबर से काटेंगे, यानी 15 1 जा 15, 15 3 जा, क्या बच गया 1/3, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 3 था, 3 राइट कर दिया। और यहाँ पर देख रहे हो 1 टाइम एक्स, 1 टाइम बाई, 1 टाइम जेड, तो यहाँ पर एक्स बाई और जेड, बीच में मल्टीप्लाई लगा है, किसमें है देखो ऑप्शन में, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 एक्स बाई जेड। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका फाइंड द स्क्वायर 85 बाई यूजिंग द फार्मूला इकाधी केन पूर्वे। एक फार्मूला है किसी के द्वारा बनाया गया, बड़ा शॉर्टकट और बहुत मजेदार फार्मूला है, जो कि चुटकियों में आप निकाल सकते हो इसका स्क्वायर 85 का। अच्छा, मैं सभी का बता दूंगा, कई सारे नंबरों का बता दूंगा, इसका भी बता दूंगा। अच्छा, अगर इसको आप ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से करते तो कैसे करते, तो आप करते 85 इंटू 85, जो कि बहुत ग्रेटर बन जाएगा, तो इसको हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, जैसे यहाँ पर 8 है और 5, इसको 2 पार्ट में लिख लीजिए, एक साइड में 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर कैसे लिखोगे, इसको 8 अलग लिख लो, 5 अलग लिख लो, 8 यहाँ पर मान लो हमने लाइन मार दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया। ऐसा करेंगे, लास्ट वाले का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, लास्ट वाले का स्क्वायर लिखेंगे, और इस 8 को अगले वाले, इसी के अगले वाले अंक में आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 8 लिखा है तो 8 लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके अगला अंक कौन सा होता है 9, बस ये आपका आंसर आ चुका है। तो 8 इंटू 9 करोगे कितना आ जाएगा 72, और ये 25 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस मतलब इसे सटा देना है, लगा देना है, 7245 आपका आंसर आ गया। बस आपने क्या किया, इसको 8 अलग कर दिया, 5 अलग, 8 इंटू 9, 8 के जस्ट अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई, अब 5 का एज इट इज स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, 72 और 25, समझ गए। अच्छा, और आपको जल्दी जल्दी कुछ देखो कितना जल्दी जल्दी आप स्क्वायर कर पाओगे, ये आपको बता देता हूं। जैसे मान लो 25 का स्क्वायर, लास्ट में 25 है ना, तो आप इसको एकदम डायरेक्ट इतना भी नहीं करेंगे,
तो 2 का अगला अंक कौन? तो आप बोलोगे 2 का अगला अंक होता है 3, तो 2 3 जा हो जाएगा 6 और 5 का स्क्वायर कर देना 25, डायरेक्ट आंसर। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आपको पता चल चुका ना कि अगले वाले अंक 35 का स्क्वायर। 3 का अगला अंक कौन? तो आप बोलोगे 4, 3 4 जा 12 और इसके आगे 25 का स्क्वायर, ये 5 है ना तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बस आंसर आ चुका है। जिसके लास्ट में 5 होता है, जैसे 45 का स्क्वायर, तो 4 का अगला अंक कौन? तो आप बोलोगे 5, 4 5 जा 20, आइए 5 का स्क्वायर कर दोगे 25, बस। अच्छा अगर 55 का स्क्वायर करोगे तो 5 का अगला अंक कौन? जो यहाँ पर 10 डिजिट में इसके अगले वाला अंक है, तो 5 का अगला अंक होता है 6, 5 6 जा 30, आइए 5 का स्क्वायर कर देना एज इट इज 25। कितना जल्दी निकल के आ रहा, आप ऐसे और बाकियों को भी ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके, ये तरीका आपको लगाना है, ये तरीका हमने इसको यहाँ पर बताया है। आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालो। और यहाँ पर y इक्वल टू होगा -2, जहां y रखा गया है ये वहां पर -2 रखा जाएगा। तो इसके पहले चलो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई जो बाहर है यहाँ पर भी होगा। ऐसे इस जगह पर आप देख रहे हैं कि -3 का मल्टीप्लाई y से भी होगा और -3 का मल्टीप्लाई 4 से भी होगा। अच्छा 63 अलग है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। 3y ब्रैकेट के अंदर 2y माइनस का 7, फिर -3 ब्रैकेट के अंदर y माइनस का 4 और माइनस का 63। अब देखिए इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो इसी तरीके से करेंगे। 3 2 जा 6, अब y यहाँ देखो 2 बार हो गया तो y का हो जाएगा स्क्वायर। माइनस है, देखो ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, और 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, 7 3 जा हो जाएगा 21, है ना। ओके अब आगे वाले में देखेंगे इसको, ये देखो एक प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा तो 3y हो जाएगा यहाँ पर 3y। 3 और 4, ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस सॉरी प्लस है माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 3 4 जा 12, अब माइनस का 63 आपका लिखा हुआ है। अच्छा ये नंबर आपस में प्लस माइनस कर सकते हो अगले टर्म में, जैसे 63 में माइनस कर दोगे 12, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दो 12 आएगा माइनस है का, 3 में 2 गए तो 1 और 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, यानी यहाँ 51 राइट करेंगे। अब अगले बार में अब y की जगह आप रख देना -2, यानी 6 इंटू -2 का यहाँ स्क्वायर लगा है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए, -21। अच्छा यहाँ 21 बस नहीं होगा, यहाँ पर 3 7 जा 21 बाई भी होगा, है ना, बाई भी तो है यहाँ पर, बाई मैंने नहीं लिखा है, बाई लिखेंगे 21, ठीक ओके। और यहाँ पर ये माइनस का रहेगा यहाँ पर ये। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर होगा 21, अब बाई भी है यहाँ पर 3 7 जा 21, आइए बाई की जगह क्या लिखते हैं -2, मल्टीप्लाई में माइनस का 2, ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको देखते हैं 21 हो गया 21, अब बाई की जगह में हमने अभी सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं बस हो गया। और यहाँ पर फिर से -3, आइए बाई को मल्टीप्लाई में करेंगे, मतलब माइनस का 2 मल्टीप्लाई में करेंगे प्लस, अच्छा अब जो लिखेंगे 51 आएगा, लेकिन माइनस का 51, अच्छा 51 क्यों आया, 63 माइनस का था, 12 हमने प्लस का था, प्लस माइनस माइनस किया तो ये 51 हमने निकाला था, माइनस का 51। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है 6 और 2 -2 का स्क्वायर, मतलब -2 इंटू -2 लिखा है,
और 2 बार माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का बन जाएंगे। क्या लिख देंगे 4 प्लस का, यानी 6 इंटू 4 लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे 21 टू जा 21 माइनस का था, -2 लिखा तो ये भी आपका प्लस बन जाएगा, प्लस का 42। 21 टू जा कितना बन जाएगा 42। ये भी प्लस का बनेगा क्योंकि 2 बार माइनस होते हैं तो मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ये 3 टू जा 6, ये भी प्लस का बन जाएगा 6, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का मल्टीप्लाई में 6 और माइनस का हो जाएगा 51। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24, ये प्लस का 24 और प्लस का 42 और प्लस का 6 माइनस का 51। अब सारे सॉल्यूशन हो चुके हैं, इनको प्लस वाले को एक साथ में प्लस कर दो। 24 42 और 6 इनको प्लस करो, आज जो बचेगा तो उससे माइनस कर देंगे। तो देखो यहां पर 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, अब प्लस 2 12 के 2 कैरी आएगा 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 72 माइनस 51 माइनस कर दो, 2 में 1 गए 1 और 7 में से 5 जाएगा 2। लेकिन ये प्लस का है क्योंकि प्लस वाला आपका ग्रेटर नंबर है तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 21। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीटली आंसर लिया दिया कि ये 21 होगा। आगे चलते हैं, यहां पर लिखा है 6x प्लस 1, 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाय में 3 इज इक्वल टू x माइनस का 3 डिवाइड बाय में 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सबसे बेहतर तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई इस शेप में दिखने से। 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा ऐसे, यानी यहां लिखा है 6x प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई होगा 6 से इज इक्वल टू x माइनस 3 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। अब मल्टीप्लाई करो, ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगे, 6 6 जा 36 x और 6 1 जा 6 प्लस का 6 इज इक्वल टू 3x, 3 का x से मल्टीप्लाई 3x और यहां माइनस 3 3 जा 9, x को x के साइड में लाओ तो 36 x माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस का 3x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का 9 पहले से है, ये वाला जाएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का है इधर जाके माइनस का होगा, माइनस का 6, ये दोनों माइनस हो गया क्योंकि यहाँ प्लस था इधर जाके माइनस हो जाएगा। 36 में 3 माइनस करिए कितना बचेगा 33x इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा लेकिन माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या ग्रेटर कहलाएगी, तो 9 प्लस 6 हो जाएगा 15। बस अब देखो x को यहाँ अकेले रहने दो, मल्टीप्लाई वाले को भी ट्रांसफर कर दो, तो माइनस का 15 आइए 33 डिवाइड में आ जाएगा, अब कटेगा तो काट दो, तो x इज इक्वल टू ये 3 से कटेगा 3 5 जा 15, लेकिन ये माइनस बचा हुआ है और 3 से काटोगे तो 11। यहाँ फाइनल क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 और डिवाइडेड बाई में 11। इस तरीके से ये भी आपका सॉल्व हो चुका है। जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बताना भी कमेंट बॉक्स में कि सर समझ में आ रहा तो भी आपको बताना है। हमने इसमें क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। आगे देखते हैं 14 नंबर में, गिवन फिगर PQRS इज ए रेक्टेंगल इन विच OP मतलब देखो ये वाला लाइन 2x प्लस 4 एंड OS कौन सा लाइन है देखो यहाँ पर O से लेकर S तक ये वाली लाइन 3x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आप निकालिए। तो बहुत इजी है, जानते हो क्या होता है रेक्टेंगल में जो आपका डायगोनल होते हैं तो बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्टर का मतलब ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन जा रही है ये बराबर दो भागों में कटती है, दोनों में अगर डायगोनल ये ड्रा है ये और दोनों डायगोनल की वैल्यू पता है तो ये बाइसेक्टर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में सेंटर से कटते हैं।
मतलब ये जितना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये है, इसका भी जितना यहाँ डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ। और दूसरा इसका जितना यहाँ पर डिस्टेंस है ना, इसका ये भी डिस्टेंस ये बराबर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको अभी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ज्यादा राम कहानी नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा वो चीज। एक साइड लिखो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इजिकल टू हो जाएगा 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। बड़े इजी तरीके से बता रहे हैं, दोनों बराबर हैं, हमने यह बता दिया बाइसेक्टर होते हैं, x को x साइड कर दो और नंबर को नंबर साइड। तो 3x से बड़ा है, ग्रेटर है, यही रहने दो, स्मॉलर वाले को इधर लाओ, माइनस का 2x हो जाएगा इजिकल टू 4। तो यहाँ नंबर तो पहले से लिखा है, ये नंबर को नंबर साइड भेजोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या बन जाएगा 3x माइनस 2x, तो आप बोलोगे x बस बचा, मतलब 1x 1 लिखा नहीं जाएगा, वो x इसके पहले 1 हिडन होता है। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचा 3, बस x की वैल्यू आपका 3 आ चुका है, बड़े छोटे शब्दों में। फाइनली आगे देखते हैं, इसको फैक्टराइज करना है तो देखो जिसकी पावर 2 हो, इसमें पावर कुछ नहीं तो 1 मानी जाती है, 1 पावर होती है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म मतलब ये जैसे 7 है, इस 7 को तोड़ना होता है, इस 12 को भी, तो बताते हैं इसको कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। इसको देखो यहाँ लास्ट में 12 है ना, तो 12 किसी ऐसे नंबर में तोड़ो कि हम प्लस करें तो 7 आ जाए, प्लस करें तो 7 और उस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 12 मिले। तो चलो कर लेते हैं, ऐसा बड़ा इजी है। तो चलिए यहाँ पर देखो, अगर 1 इंटू 12 करेंगे तब तो ये प्लस माइनस करने से 7 नहीं बन रहा। अच्छा 2 इंटू करेंगे तो 2 इंटू 6 करेंगे, 6 2 जा 12 बनेगा, तो 6 में प्लस माइनस करने से 7 आएगा क्या, नहीं आएगा, छोड़ो। तो 4 इंटू 3 4 इंटू 3 कर सकते हैं, 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 4, तो 3 इंटू अगर 4 कर दो तो 12 बन जाएगा। तो क्या इन दोनों नंबरों को प्लस करेंगे तो 7 बनेगा, हाँ बन जाएगा। दोनों अगर प्लस करेंगे 4 प्लस 3 7 होता है। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बनती है कि 3 प्लस 4 बने। तो ऐसे इसको मिडिल टर्म, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ प्लस 7 लिखना है लेकिन 2 टर्म में तोड़ देना है इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 4x, प्लस में 4x और प्लस में 12। हमने इसमें कुछ नहीं किया, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। अभी भी देखो 4 प्लस 3 7 लिखा है और ये 12 का 12 ही है। अब किस दोनों भागों में तोड़ा गया कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनका 4 और 3 का, तो 12 मिल रहा मुझे, तो ये मिट गया। बस इनमें दो दो नंबर का कॉमन लेना होता है, 2 ये और 2 ये अलग अलग। तो इनमें दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है आपका, x बाहर ले लो। बचा क्या इसमें, इसमें x इंटू एक्स ना लिखा है तब ना x स्क्वायर है, तो एक x कॉमन चला गया तो एक x बचा हुआ है, प्लस इसका x चला गया तो 3 बचा। बस इसमें देखो क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे 4 और 12 में 4 कॉमन है, प्लस का 4, क्योंकि 4 इंटू 3 लिखा जाता है ना, 4 3 जा 12, इसका 4 इसका 4 हमने दोनों में कॉमन था, निकाल लिया बाहर। अंदर क्या बच गया, इससे 4 बाहर गया तो x बचा और प्लस इससे 4 गया तो 3 बचा। दोनों में देखो सेम नंबर है, अंदर अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको कॉमन फिर से ले सकते हो, x प्लस 3 और x प्लस 4। बस आंसर आ चुका है आपका, बहुत इजी सवाल था आपका। और इस तरीके से आपको मिडिल टर्म को तोड़ना है और ऐसे आप लगाओगे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में, बहुत बढ़िया सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ है, यदि x ऐसे दिया है तो बड़ा इजी सवाल है, इसको देखते हैं। 5 की पावर 2, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में x है, पता नहीं क्या होगा इस जगह पर, और प्लस 1 और डिवाइड बाय में लिखा गया है 20, ये लिखा है
25 डिवाइड में। एक काम करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे 25 का मतलब, इस 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5 लिखा है, तो इसको हम डिवाइड में नीचे लिख लेते हैं लोग, 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब बराबर के उधर लिखा है, ये जो 125 लिखा है ना, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 3 ऐसे लिखा है। 5 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की पावर 3। अब ये सब पावर में हो गए। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 5 को भेज देंगे इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहां बचेगा 5 का इसको पावर 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 1 और बराबर है 5 की पावर 3। अब मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में भेज दो इसको इधर 5 की पावर में 2। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं इस जगह को। ओके, दोनों का बेस सेम है, तो आपका बेस जब सेम रहता है तो आपस में इनका पावर जुड़ जाता है बस। यहां लिखा है 5 की पावर 2 x प्लस 1 और इजिकल टू, दोनों का बेस सेम है तो 5 की पावर आपस में जुड़ जाएगी, यानी 3 और प्लस में 2, यानी इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 3 की पावर 5, डायरेक्ट लिख दो, सॉरी 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 लिखा है। अब देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, दोनों का बेस सेम है, तो मतलब अब पावर पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इधर कर लेते हैं आगे, पावर पावर को कंपेयर करिए, ये भी बेस 5, ये भी बेस 5, यानी इसका पावर 5 है तो इसका भी, ये भी 5 के बराबर है पावर, तो क्या होगा, तो पावर पावर कंपेयर कर लो, इसको लिख सकते हो 2x प्लस 1, ये पावर पावर हमने राइट कर लिया। इधर क्या है, इधर इक्वल टू में 5 राइट कर लेना, 5। अब देखो इसको आप साधारण इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लो, तो x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x और इजिकल टू में 5, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 यानी 4 लिखा हुआ है, तो x इजिकल टू ये 4 के बराबर है। इस 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज दो डिवाइड में, कटेगा तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इजिकल टू हो जाएगा 2। फाइनल आंसर हो गया, यानी यहाँ पर जो x था ना ये 2 के बराबर है, ये 2 अगर यहाँ रख देंगे तो सेम इसके बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, An electric pole of 14 meter high casts a shadow of 10 meter. Find the height of tree that casts a shadow of 15 meter under similar condition. सेम कंडीशन में बोला जा रहा है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक पोल है 14 मीटर का, 14 मीटर का है, तो इसका शेडो होगा 10 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से कर लेंगे, बड़ा इजी सवाल बनाएंगे इसको। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल कितना है 14 मीटर, हम 14 मीटर कर देते हैं। अच्छा, शैडो कितना है इसका, शैडो 10 मीटर, शैडो इसको डिवाइड में कर देते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल हो गया जिसका शैडो है 14 मीटर और डिवाइड ये कितना है 10 मीटर है, तो हम इसको 10 मीटर राइट कर देते हैं। इजिकल टू हमें फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, एक ट्री हाइट करना है, ट्री मतलब चाहे वो आप उसको इलेक्ट्रिक पोल मान लो चाहे ट्री मान लो, दोनों एक ही चीज है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कास्ट ए शैडो 15 मीटर, हमें इसमें शैडो पता है तो हम यहाँ पर शैडो लिख देते हैं 15 मीटर, 15 मीटर। अच्छा, जो आंसर आएगा तो अब मीटर में ही आएगा। ट्री, यहां पर क्या लिखना है, ट्री, ट्री नहीं पता तो ट्री यहां पर हम एक्स मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि ट्री हमारा हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इसको निकालना, हाइट ऑफ ट्री इसको निकालना और इसको हम एक्स मान लेते हैं। देखो एक हमने अभी आपको इक्वेशन कराया था जिसमें इसी वाले इसमें एक्सरसाइज में कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो x का मल्टीप्लाई 10 से कर दो
तो ये बन जाएगा 10x। अब बराबर 14 का मल्टीप्लाई 15 से कर दो, मीटर मीटर अभी हटा दो, लास्ट में हम मीटर लगा लेंगे, है ना। x मल्टीप्लाई 10, 10x बन गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से हो रहा है। अब 14 का 15 से कर दो, 14 मल्टीप्लाई 15। अच्छा मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, सिर्फ सिंबल लगा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दोगे बड़ा हो जाएगा, काटोगे फिर छोटा बनेगा, बहुत ग्रेटर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर बहुत ट्रिक यूज करेंगे कि यहाँ पर आपका सीधे 10 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, 14 इंटू 15, 14 इंटू 15, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 14 इंटू 15 पहले से राइट है, ये जो 10 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नंबर साइड भेजोगे, मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो जाएगा, बस आपका x की वैल्यू आ जाना चाहिए। देखो कैसे आएगा, 5 से काटोगे तो 5 2 जा 10, अब 5 3 जा 15, 2 से काटोगे 2 से बन जा 14। अच्छा कट गया, तो x इजिकल टू आ गया 7 3 जा 21 मीटर। तो यहां पर पूछा क्या गया था, आप उसको राइट कर दो, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट। तो हाइट ऑफ ट्री यहां लिख दो, हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, 21 मीटर। बस आपका आंसर आ चुका है, लगा ना बहुत इजी। आगे चलते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 576 मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। हमें 576 को 576 को हमें इसमें से किस नंबर से हम इसमें डिवाइड कर दें कि हमें एक जो नंबर प्राप्त हो वो परफेक्ट क्यूब हो। तो आप जानते हो ना कि परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है, ये ऐसे लिखा है, इसके अंदर जो भी नंबर आएगा यहाँ थर्ड रूट 3 3 का पेयर बनाना चाहिए, तभी वो परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो नंबर आएगा, यहाँ पर कौन सा नंबर हम किस नंबर से डिवाइड करें, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 576 और 3 3 का पेयर बनना चाहिए, तो 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया, और 7 17 बनेगा, तो 2 8 जा 16, बचा 1 और 6, तो 2 8 जा 16, फिर से 2 से कटेगा ये, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा, फिर से 2 से कट जाएगा ये, 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा। अच्छा यहाँ पर कहीं पर कट नहीं रहा, ये क्यों नहीं कट रहा है? अच्छा यहाँ पर ये हमने 2 2 जा 4 करना था, तो यहाँ पर हमने नंबर गलत लिख दिया था, इसको मैं दोबारा रब करके दोबारा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। 576 576 ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, यहाँ 2 होना था, हमने 4 लिख दिया था, 2 2 जा 4, इसमें 1 बचेगा, 1 बचेगा, आगे 7 ले लिया, 2 8 जा 16, इसमें फिर 1 बच गया, आगे 6 ले लेंगे, फिर से 2 8 जा 16, यहाँ 2 की जगह हमने 4 लिख दिया था वहां पर, फिर से हमने 2 लिख देते हैं, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 से बन जा 14, और 2 2 जा 4, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 3 जा 6, 1 बच गया, और 2, तो 2 6 जा 12, फिर से 2 से देखिए काटिए इसको, 2 1 जा 2, और 2 कट गया, तो इसमें 1 बचा, और आगे 6, तो 2 8 जा 6 16, है ना, ये कट गया, 18 2 जा 36, ऐसे भी आप देख सकते हो। फिर से 2 से काटिए आप, 2 9 जा, फिर 3 से कटेगा आप, 3 3 जा, फिर 3 से कटेगा 1 जा। अब इसको पूरा आप क्या करेंगे, रूट के अंदर राइट कर लेंगे, जैसे रूट लिखा है, थर्ड रूट आपको निकालना है, और थोड़ा मैं इधर से कर लेता हूं, ये जितने फैक्टर आए हैं इसको थर्ड के रूट के अंदर आप कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6, आइए 2 बार 3
3 इंटू 3। अब इनमें जोड़ा बना के बाहर निकालिए, जो जोड़ा नहीं बनेगा उसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो थर्ड रूट निकाल रहे हैं ना, हमें क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब। तो हम 1 2 3 का ये बना, यहाँ से एक 2 निकलेगा बाहर और यहाँ से एक 2 एक इसका जोड़ा बन जा रहा है, इससे 2 बाहर निकल आएगा और निकलेगा क्या नहीं, ये 3 इंटू 3 बच गया आपका। 3 इंटू 3 मतलब 9, 3 इंटू 3 मतलब 9। इन्हीं का जोड़ा नहीं बन रहा, तो होगा इतने आपको बताना था कि किस नंबर को हम हटा दें या डिवाइड कर दें किस नंबर से, कि जो नंबर मुझे प्राप्त हो तो परफेक्ट क्यूब हो। तो 3 इंटू 3 आप करोगे 9 मस्ट बी डिवाइड, 3 इंटू 3 9, या 3 इंटू 3 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 मस्ट बी डिवाइड, must be divide to make a perfect cube number, to make a perfect cube number। ये आपको लिख देना है ना। तो किसमें आपको डिवाइड करना है, इसमें 576 में। 576 में 3 इंटू 3 9 मस्ट बी डिवाइड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर इस नंबर में आप 9 का डिवाइड कर देते हैं तो जो नंबर आपको प्राप्त होगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 19 में। एक क्यूबाइड इज ए डायमेंशन 60 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबाइड। तो ऐसा इसके लिए हमें कौन सा मतलब इसमें किसमें से कितने इसमें स्मॉल क्यूबाइड बनाए जा सकते हैं, ये बताना है आपको। तो इसको पहले लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रीथ और हाइट। तो अब इसका अगर मान लीजिए इसका देखें कि कितना इसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़े वाले का, ग्रेटर वाले का, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 54 और इंटू में 30। अच्छा इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें काटना भी तो है, तो फिर हमें काटने में बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हमें ये इसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब इनको हम मल्टीप्लाई करते नहीं बैठेंगे, हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। और इसको सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा ये वॉल्यूम निकल के आ गया, आप समझ लीजिए ग्रेटर नंबर का, है ना। अब हम इसको स्मॉलर वाले को देखते हैं, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब बनाना है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं। साइड ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा इसका सेम, लेंथ ब्रीथ और हाइट सेम। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी साइड साइड 6 है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हमारा क्यूब का वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये हम ये क्या करेंगे, बड़े वाले में छोटे वाले को डिवाइड कर देंगे। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ क्यूब चाहिए, नंबर ऑफ क्यूब, यही ना पूछा है यहाँ पर, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब
इजिकल टू, ये बड़ा वाला हो गया, ये स्मॉलर वाला हो गया, हम इनमें दोनों में डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हमारा निकल के आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई में 54 और मल्टीप्लाई में 30 और डिवाइडेड बाई में हो जाएगा 6 इंटू 6 एकदम शॉर्ट ट्रिक में सिखा रहा हूं आपको, जो कटता है उसको काट दो। तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, ये कटेगा 6 9 जा 54, ये 9 टाइम में कट गया। और 6 10 जा, यस 6 1 जा 6 कर दो और ये वाला 0 यहाँ आ गया, कट गया। ये नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकल के आ जाएंगे आपके, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 इंटू 9 इंटू में 5, मल्टीप्लाई करिए तो 9 5 जा 45 और 45 10 जा 450, 450 ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ चुका है 450। ये क्या निकल के है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, जिसका हमारा इतना बिग क्यूब अगर इतना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम होगा, और हमें स्मॉल क्यूब बनाना है जिसके नंबर ऑफ साइड जो है तो 6 होगा, तो ये 450 बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा है ए टेबल मार्क्ड एट 15,000 मार्क्ड एट रुपीज 15,000 इज अवेलेबल फॉर ए 14,400, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंटेज। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो, मान लो उसमें किसी भी चीज में आप सामान लेने जाते हो मार्केट में भी, आप 15,000 आपका प्राइस छोड़ा है, लेकिन दुकानदार आपको 14,400 में दे रहा, 14,400 में, तो वो कितना डिस्काउंट दिया और उस डिस्काउंट का परसेंटेज आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, इनका वैल्यू है ना, मार्क्ड प्राइस मार्क प्राइस हो जाएगा रुपीज 15,000। अच्छा, सेल प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एसपी लिख दो या सेलिंग प्राइस लिख दो, इसका हो जाएगा 14,000 रुपीज 14,400। अच्छा, तो डिस्काउंट हो जाएगा इसमें, डिस्काउंट क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट हमें कम पैसे मिल रहा है ना, ये सेलिंग किया कम पैसे में तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना, ग्राहक को डिस्काउंट मिल रहा है, ये डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट इजकल टू बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर दो, डिस्काउंट इजकल टू 15,000 माइनस 14,400 ये हमें डिस्काउंट मिल गया। तो ये निकल के आ गया कितना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपका आ जाएगा, यहाँ लोग कर ही लेते हैं 15,000 अब 14,400, 0 0 10 में 4 जाएगा तो 6, ये 4 ही रह गया तो 4 में 4 जाएगा 0, 1 में 1 गया 0, यानी आ गया 600 रुपीज 600। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, ये माइनस करना जरूरी नहीं, बस आपने इतना दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड डिस्काउंट परसेंटेज। अब बताना है आपको डिस्काउंट परसेंटेज बता दीजिए। तो डिस्काउंट परसेंटेज इजकल टू डायरेक्ट लगा रहे हैं, डिस्काउंट परसेंट इजकल टू हो जाएगा, आपको कितने पैसे का डिस्काउंट मिला है उसको यहां लिख लीजिए, 600 का डिस्काउंट आपको मिला है। आइए 100% के बराबर है, लेकिन कितने पैसे में आपको डिस्काउंट मिला है, आपका मार्क प्राइस क्या था, तो आप बोलोगे 15,000 था, तो आप 15,000 नीचे पुट कर लोगे। अच्छा, मैं पूरा फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि आपका क्वेश्चन बड़ा दिखेगा तो आपको बोरिंग महसूस होगी, है ना। डिस्काउंट परसेंटेज आप डायरेक्ट लिख रहे, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ लिखा है डिस्काउंट इनटू में 100 और नीचे लिखा है कॉस्ट प्राइस, बस, या मार्क्ड प्राइस। समझ गए बात को। अगर आप फार्मूला लिखोगे कैसे, डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट इनटू 100 और डिवाइड बाय में मार्क्ड प्राइस या कॉस्ट प्राइस।
जो कटता है उसको काट दो, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 1 टाइम 0 तो 1 टाइम 0, 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 0 1 टाइम 0। अच्छा यहाँ पर 15 से डायरेक्ट कट जाएगा, 15 4 जा 15 4 जा। अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ 4 बचा है, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 4%। दोनों आंसर निकल के आ गए आपका, डिस्काउंट भी और परसेंट भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है व्हेन रेनू फेल सिक, हर डॉक्टर मेंटेन ए रिकॉर्ड। जब एक रेनू है जो कि वो सिक बीमार पड़ जाती है तो डॉक्टर उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर का। टेकन एवरी आवर, हर एक घंटे में वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, देखता है और उसको रिकॉर्ड मेंटेन करता है। दिस टाइम टेम्परेचर रिकॉर्ड इज शोन इन द टेबल बिलो, स्टडी द टेबल एंड ड्रा ए बार ग्राफ। तो इसको टेबल को आपको स्टडी करना है और एक बार ग्राफ आपको बनानी है। तो बहुत बढ़िया सवाल है, आपको बार ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। तो ये आपको मैं एक बार ग्राफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये बार ग्राफ बना हुआ है, बना दिया गया है और आपको मैं समझा देता हूँ कि करना क्या है। एक आपकी लाइन होती एक्स एक्सेस होती है, ध्यान देते जाना, क्योंकि ये ग्राफ पेपर में ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं बता दूंगा, इसी में समझा देता हूं बार ग्राफ के ऊपर। ये बार ग्राफ आपको बनाना है, खुद से बनाना होगा। तो देखो ये लाइन आपकी एक्स एक्सेस हो गई, ये वाली लाइन एक्स एक्सेस लाइन, ये लिखा है एक्स एक्सेस। ये जो लाइन होगी एक वाई एक्सेस में होगी, ये बार ग्राफ के ऊपर ये लाइन बनी रहेगी। अच्छा ये देखो यहाँ 6 AM से लाइन टाइम स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे टाइम है, 6 AM से स्टार्ट हो रहा, तो आप भी 6 AM यहाँ मेंटेन कर देंगे, लिख देंगे 6 AM से। यहाँ पर देखिए 10 AM इसके बाद 2, इसके बाद 6। ये पूरा टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है बराबर दूरी पर। और ये जो टाइम का गैप है ना, ये भी अगर आप देखेंगे तो टाइम का गैप कितना कितने का है, 6 से 10 जाने में 4 आवर। अच्छा 10 में से 2 बजे तक जाने में ये भी 4 आवर, ये भी 2 से 6 PM जाने में ये भी 4 आवर। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये बराबर बराबर हर एक 4 घंटे में लिया गया है, तो 4-4 घंटे का इनमें गैप है, गैप भी बराबर। और जो टेम्परेचर है बस ये अप डाउन होगा। तो यहाँ पर लिखा 30, 32, 34, 36, अधिकतम टेम्परेचर यहाँ देखो 40 है, तो ये 40 और 42 तक टेम्परेचर यहाँ पर राइट किया हुआ है। लिखना कैसे, आपको ग्राफ कैसे मेंटेन करोगे, जैसे 6 AM लिखा है और 37 डिग्री, तो 6 AM की सीधाई में जाओगे, इधर 36 है और 37, एक आप ऐसे डॉट यहाँ पर ड्रा कर दोगे। फिर 10 AM में 40 डिग्री, तो 10 AM में जाओगे और इसकी सीधाई में देखोगे 40 डिग्री कहां पर है, यहाँ पर, तो एक डॉट लगा देना। ओके, इसके बाद आप देखोगे 2 PM में, 2 PM में गए और 38 डिग्री, 2 PM में 38 डिग्री, ये देखो 38 डिग्री है, यहाँ एक डॉट लगा दोगे। फिर जाओगे 6 PM में, 6 PM में गए और 35 डिग्री, तो 6 PM में तो गए 35 डिग्री, देखो ये 34 और 36 इन दोनों के बीच में आ रहा ना, ये बीच में, तो यहाँ पर एक डॉट लगा दोगे बस। और इसके बाद क्या करना है, इन लाइनों को मिला देना है। ये जो आपने डॉट लगाए हो इन लाइनों को मिला दोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, स्केल के माध्यम से ये चीज आपको करना है ऐसे, बस ये आपका बार ग्राफ रेडी हो गया। आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरिफ टू को लोन 80,000 फ्रॉम ए बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% per annum, find the difference in amount he would paying after 1 year and half year, 1.5 year, if the interest compounded annually। इसको बड़ा ध्यान रखना, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली या तो हाफ ईयरली लिखा रहेगा, इसका ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप डाटा लिख लो, ये प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट है, प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट कितना है, ₹80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोलोगे 10%, बहुत बढ़िया। और टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम कितना है, आप बोलोगे 1 होल नंबर 1/2, तो 1 होल नंबर 1/2, ये ईयर, मतलब 1 साल और आधा साल, 1 साल और आधा साल।
एक काम करेंगे इसमें, देखिए ट्रिक लगाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से देखेंगे अगर, तो इसका पहले 1 साल का निकाल लीजिए, 1 ईयर का निकाल लीजिए। अजय हाफ ईयर का निकालेंगे ना, इसका हाफ ईयर का, आधे साल का, तो रेट को बस आधा कर देंगे उसमें। हम आपको समझाते हैं इसको कैसे। इसका फार्मूला होता है अमाउंट इजकल टू पी इंटू 1+r/100, 1+r/100। आर क्या है? रेट है। एन पावर में एन होता है या नहीं? नंबर ऑफ टाइम। बहुत अच्छा सवाल है। हम यहाँ पर अमाउंट निकालने जा रहे हैं। पी कितना है? 80,000 है। अच्छा 1 है। रेट क्या है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट के अंदर, अभी लिख लेते हैं। 1 प्लस रेट कितना है? 10%। 10 का मतलब होगा, मैं यहीं पर आपको लिख कर दिखा देता हूं, 10%। 10% का मतलब होता है 10% डिवाइड बाय में 100। आइए एक जीरो से एक जीरो बेटा यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ 1/10, 10% का मतलब 1/10 लिखा है। क्या लिखा है? 1/10। बस इतने लिख देना। कैसे आए मैंने आपको दिखा दिया। 10%, 10 डिवाइड बाई में 100 रहेगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1/10 आ गया, ठीक। और पावर में n। अच्छा एक जगह और लिखा रहेगा, एक जगह और आपको डायरेक्ट कर देते हैं पर मल्टीप्लाई में। ये जो हाफ ईयर का, ये तो 1 ईयर का लगाएंगे, पावर में n की जगह में 1 लगा देते हैं। अब मल्टीप्लाई में एक चीज और लगाएंगे, जो आधे साल का रेट आधा कर देंगे, तो मतलब रेट आधा का मतलब 5%, हाफ ईयर का है ना, तो इसको करेंगे 5% का मतलब 5 डिवाइड बाई में 100। समझ में आ रही बात? तो 5 से काटोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ये 0, यानी 1/20, तो 1 प्लस 1/20। बस अभी आपका 1.5 साल का हो गया, 1 ईयर का ये हो गया, और ये भी 1 ईयर का मतलब है आधे साल का हो गया। रेट आधा कर दिया, आधा हो गया। बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं आपको। अमाउंट बराबर 80,000, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में, इसको मिक्स फ्रैक्शन है ना, ये ऐसे लिखा है 1 और 1/10 लिखा है। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाओ, 10 1 जा 1 प्लस 1 11/10, ये आएगा 11/10। मल्टीप्लाई में ये लिखा है आगे 1 और 1/20 लिखा है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाओ, 20 1 जा 20, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 20 1 जा 20, ये ऊपर वाला प्लस होगा, ये बन जाएगा 21। क्या बन जाएगा? 21/20। बस अब इसको काट दो, आपका अमाउंट एकदम आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कैसे। अमाउंट बराबर, ये कटेगा क्या? कटेगा एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अच्छा 2 से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 4 जा 8 कट गया। ये 2 जीरो यहाँ पर बचे हुए हैं, ये पूरा कट गया। बस इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, 400 मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई में 21, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम एक जगह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 21 का 11 से मल्टीप्लाई। किसी को किसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम समझाने के लिए आपको कर रहे हैं इसको ऐसे। 21 इंटू 11 करो, तो 11 1 जा 11 की 1, कैरी आएगा 1। डायरेक्ट 11 का टेबल पढ़ो, 11 1 जा 11 की 1, कैरी आया 1, 11 2 जा 22 प्लस 1 23 हो गया। अच्छा ये तो मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब 400 से कर दो, तो 400 से ना करके ओनली 4 से कर दो। बस जीरो को हम प्लस कर देंगे, जो जीरो बचेगा, या करना है तो कर दो, लो जीरो दो लास्ट में लगा दो। बस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 की 2, कैरी आएगा 1, 4 3 जा 12 की 2, कैरी आएगा 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। तो ये 9 2 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा आपका फाइनल आंसर
अमाउंट बराबर हो जाएगा रुपीज, ये रुपया में आएगा 92,400। बस ये हमने मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया था कैसे मल्टीप्लाई आपको करना है। जीरो को मल्टीप्लाई में हम शामिल ना करके ऐड कर देते हैं तो हमारा और स्मॉलर बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और भी हम इसकी कम से कम नहीं तो 5-6 सेट इसके हम एनुअल एग्जाम से रिलेटेड आपके वीडियो डालेंगे, तो आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी करके और अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं एनुअल एग्जाम में जो इस साल बोर्ड परीक्षा है। थैंक यू दोस्तों।